और तुम्हारी कोख से मैं पैदा हुआ हूं, तो मेरी माता मेरी बात सुनो, यदि तपस्या ही सब संपत्तियों का कारण है, तो मैं आज तक जो स्थान दूसरों के लिए दुर्लभ होता है उसे भी मैंने प्राप्त कर लिया है, ऐसा समझो तुम। अब मेरा लक्ष्य यही है कि मैं तपस्या के लिए निकल। मां तुम केवल मुझे तपस्या करने के लिए, तपस्या के लिए जाने के लिए आज्ञा दे दो। मैं तपस्या के लिए जाना चाहता हूँ। 5 वर्ष की आयु, ये बेटा ज्यादा से ज्यादा 3-4 वर्ष का है। 5 वर्ष की आयु के ध्रुव तपस्या के लिए निकल पड़े और अपने आशीर्वाद से मेरा उत्सव बढ़ा गया। माता सुनीति ने कहा, बेटा मैं जीते जी तुझे उत्तानपाद की गोद में तो नहीं बिठा सकती हूँ, लेकिन मैं आज तुझे आशीर्वाद देती हूँ। अपनी तप और तपस्या, माँ की ममता का आशीर्वाद देती हूँ। तुम एक रोज भगवान जो परम पिता परमात्मा, तुम्हारे पिता से भी जो जिनका कद ऊंचा है, मैं आशीर्वाद देती हूँ, तुम उनकी गोद में बैठोगे। तुम उनकी गोद में बैठोगे। तब सुनीति ने कहा, राजकुमार तुम्हारी आयु अभी कम है। राजकुमार बेटा ध्रुव, तुम्हारी आयु, तुम्हारी उम्र कम है, अतः मैं तुम्हें वन में जाने की आज्ञा देने में असमर्थ हूं। बेटा एक 5 वर्ष का बच्चा कह रहा है मैं तपस्या करने के लिए जाना चाहता हूं, मां मुझे आशीर्वाद दे दो। मां सुनीति ने कहा, बेटा अभी तुम्हारी आयु बहुत कम है, तुम अभी तपस्या करने में असमर्थ हो। घने जंगल में जाने के लिए मैं तुम्हें कैसे अनुमति दे दूं? मैं असमर्थ हूं। तथापि इस समय आज्ञा देती हूं, तपस्या के लिए तुम्हारे जाने पर मेरे कठोर प्राण किसी तरह कंठ में अटके रहेंगे। बेटा तुम तो तपस्या के लिए जाओगे, लेकिन इस माँ के जो कठोर प्राण है वो कंठ में अटके रहेंगे। इस प्रकार माता की आज्ञा पाकर ध्रुव ने चरण कमलों में मस्तक नवाया है। ध्रुव जी ने अपनी माँ की चरण वंदना की है। बगैर माता पिता के आशीर्वाद के, संतों के आशीर्वाद के, महापुरुषों के आशीर्वाद के बगैर हमारा कल्याण असंभव है। संभव जब ही है जब आप शरणागत भाव रखें, चतुराई नहीं, भाई के प्रति, पिता के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, अपने क्षेत्र के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने कुल के प्रति, अपने भाई बंधु सगे संबंधी, अपनी माता बहन बेटी, उनके प्रति आपका हमारा समर्पित भाव, निष्ठावान। इस प्रकार माता की आज्ञा पाकर ध्रुव जी ने चरण कमलों में मस्तक रखकर प्रणाम किया और वो वहां से चल दिए। माता ने मार्ग में पुत्र की रक्षा के लिए सतत है आशीर्वाद दे दिया। जिस 5 वर्ष का एक माँ का टुकड़ा, जिगर का टुकड़ा तपस्या के लिए घने जंगल में निकल पड़ा है, माँ ने रास्ते के लिए प्रभु इसकी रक्षा करना आशीर्वाद दिया। वो तरणों के समान पराक्रमी बालक अपने महल से निकलकर वन में गया। उस समय अनुकूल वायु चलकर उसे मार्ग दिखा रही थी। एक 5 वर्ष का बालक अपने महलों से निकल के तपस्या के लिए निकल पड़ा। 5 वर्ष का बालक, छोटा सा बालक, अबोध बालक, जिसको अच्छे बुरे का ज्ञान भी नहीं है, वो तपस्या के लिए निकल दिया। वो मधुर मधुर वायु उस घने जंगल में उस सुकुमार को मार्ग दिखा रही है, मार्ग बता रही है, मार्ग बता रही है। वन में घूमने सब ऋषियों को देखा, बोले भाले असहाय जीवों का भाग्य सहायक होता है। कहा राजकुमार और कहा वो घोर जंगल, परंतु जहां जिसकी शुभ या अशुभ भविष्यता होती है, वो उस मनुष्य को भी अपनी रस्सी में बांधकर खींच लेती है। अगर आपका सोच सही है तो आपके लिए सभी शुभ है, आपका सोच गलत है तो आपके हमारे लिए सब अशुभ है।
आपके लिए कोई ना कोई, आप कहीं से भी निकल पड़ो, कोई ना कोई आपको सहायता देने वाला उससे बेगाने मार्ग में मिल जाए जो आपको आपके पथ तक ले जा सकता है। मनुष्य अपने बुद्धि वैभव से कुछ और करने की चेष्टा तो करता है, बुद्धि और विभव से कुछ करने की चेष्टा करता है, लेकिन मनुष्य को कभी स्थिर नहीं है ना। यहाँ से जाने के बाद भाई हम तो कथा कह के आए, बड़े आंसू की तरह, बड़े मारे खा के और बिल्कुल खर्राटे लेके मरे, आज नहीं। भगवान की जो कथा सुनी, भगवान की जो कथा कही, आप उसका चिंतन करिए। कथा पर परमात्मा के चरणों में आपका बिल्कुल स्वरूप वहां झुका रहे, आपका शरीर भगवान के श्री चरण बिंदों में नतमस्तक बना रहे। किंतु भावी को सहायता से विधाता कुछ भी ही कर डालता है, और जो होनहार होता है विधाता आपके लिए अनुकूल भी बन जाता है और प्रतिकूल भी बन जाता है। वही जो राम रचना का सप्त ऋषियों का दर्शन करके ध्रुव बहुत प्रसन्न हो गए। घर से निकले, 5 वर्ष की आयु, ध्रुव जी घनघोर जंगल में पवन देव मार्ग के लिए सहायक हो गए, उन्हीं के अनुकूल चलने लगे पवन देव, और ले जाते पवन देव ने एक सप्त ऋषियों की मंडली झुंड बैठा हुआ था, वहां तक ध्रुव जी को पहुंचा दिया। ध्रुव जी ने जो सप्त ऋषियों को देखा, महाराज दर्शन किए, बहुत प्रसन्न हो गए। अरे बोले ऐसे घने जंगल में ये महात्मा भी रहते हैं, ऐसे घने जंगल में क्या महात्मा भी रहते हैं, और उनके पास जाकर हाथ जोड़ते हुए प्रणाम करके ललित वाणी से बोले, हे मुनिवरो, 5 वर्ष की आयु के बालक ध्रुव हाथ जोड़कर उन ऋषियों से, सप्त ऋषियों से हाथ जोड़कर बोले, हे मुनिवरो, आप मुझे राजा उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव जानते। हे ऋषियों, आप मुझे राजा उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव जाने, मैं माता सुनीति की कोख से पैदा हुआ, मैं माता सुनीति की कोख से बोले पैदा हुआ। उनके पास वे सब ऋषिगण स्वभाव से ही मधुर आकृति वाले, अतिशय नीति कुशल, मृदुल, गंभीर भाषी उस तेजस्वी बालक को देखकर इस प्रकार बोले, बालक तू अपने खेत का कारण बता, तुम्हारे आने का कारण क्या, तू अपने खेत का कारण बता। उन्होंने सहज स्नेह से सने हुए वचन सुनकर ध्रुव जी ने कहा, हे मुनिसरो, मेरी माता ने मुझे महाराज की सेवा में भेजा था। हे ऋषियों, हे मुनिवरो, एक समय की बात है, मेरी माता ने मुझे अपने पिता उत्तानपाद की सेवा में भेजा था। जब मैं वहां जाकर उनकी गोद में बैठने को उत्सुक हुआ, तब विमता सुरुचि ने मेरा बहुत तिरस्कार किया है। जब मैं अपने पिता की गोद में बैठने के लिए उत्सुक हुआ, उसी पर उसी क्षण मेरी मां सौतेली ने मेरा अपमान किया। उसने अपने पुत्र उत्तम को तो उत्तम बताया और मुझको तथा मेरी माता को धिक्कार देते हुए अपनी प्रशंसा की। ये मेरे खेद का कारण, मेरे दुख का कारण। उसने अपने पुत्र को तो उत्तम बताया और मुझे और मेरी माता को महाराज धिक्कार देकर ये मेरे खेद का कारण है। बालक ध्रुव की ये बात सुनकर सप्तऋषि आपस में एक दूसरे की ओर देखकर उसके क्षत्रिय स्वभाव की चर्चा करने लगे हैं। आप समझ लो, विनम्रता,
एक अच्छी माता का आशीर्वाद, एक नीति गति माता का ज्ञान, अबोध बालक के अंदर नम्रता विनम्रता, हाथ जोड़ के 5 वर्ष का बालक किस तरह से उन सप्तऋषियों से अपनी बात को प्रस्तुत करता है, प्रस्तुत करने की वो उसके अंदर जो भाव था, उसको देखकर वो सप्तऋषि बहुत खुश हुए। आप एक बात बताएं, आप लोग जाते हो ना सत्संग करने के बाद, आप कहीं भी जाइए, आप जहां भी जाते हैं अपनी छाप छोड़ के आइए। देखिए कुटिलता से नहीं, कुटिलता से नहीं, मधुरता से, समर्पित भाव से। मैं कुटिलता को करते ही नहीं मानता। आप अगर कुटिलता से किसी को ठहरने की कोशिश करेंगे धन की आड़ में, तो मैं कभी उसके लिए आपका साथ नहीं दूंगा। अगर आप समर्पित भाव से अपने भाव को आप समर्पित करेंगे, तो आपका भगवान सदैव रक्षक होते हैं। आप यहाँ पर सत्संग सुनने के बाद जाते हैं तो अपनी मधुरता, कहीं भी वो दुकानदार हो, खेत वाला, कल्याण वाला, पड़ोस वाला, आस वाला, इधर वाला, उधर वाला, कहीं वाला हो, आप बड़ी प्रसन्नता से उससे बात करिए। आपकी वाणी में वो मधुरता, वो मिठास हो, खटासपन हो, कुटिलता न हो, छल कपट न हो, छल कपट न हो, छल कपट कुटिलता न हो, तो आप समझ लो बालक ध्रुव की ये बात सुनकर सप्तऋषि आप उसमें एक दूसरे की ओर देखकर उसके क्षत्रिय स्वभाव की चर्चा करने लगे, क्षत्रिय स्वभाव की चर्चा करने लगे। अहो देखो तो सही, इस छोटे से बालक में भी अपमान सहन करने की शक्ति नहीं है। बोले जी क्या चक्कर है, एक छोटा सा बालक कहता मेरा अपमान किया है, और एक छोटे से बालक के अंदर भी अपमान सहने की शक्ति नहीं है महाराज। अर्थात तब ऋषि पर बोले बस हमसे तुम्हारा क्या काम है और तुम्हारा कौन सा मनोरथ है। तब ध्रुव ने कहा मुनियो, मैंने सर्वोत्तम बंधु जो उत्तम है वे पिताजी के दिए राज सिंहासन पर बैठे हैं, मैं आपके द्वारा इतनी ही सहायता चाहता हूं कि मैं बालक होने के कारण प्राय कुछ साधन भजन नहीं जानता। मैं बालक हूं, मैं साधना नहीं जानता हूं, तप तपस्या नहीं जानता हूं, कीर्तन भजन नहीं जानता हूं, गुरु मंत्र नहीं जानता हूं। अतः मेरे लिए आप उसी का उपदेश करें, मुझे ज्ञान अर्जित कराएं। एक छोटा सा बालक कह रहा है गुरुवर मुझे ज्ञान का उपदेश दे, मैं पिता के दिए हुए सिंहासन को नहीं चाहता, मैं तो अपनी भुजाओं के बल से उपार्जित उस उत्तम वस्तु को पाना चाहता हूं जो मेरे पिता के लिए भी आशा थी। तो जो पिता को संपत्ति भोगने वाले हैं वे प्राय ये सके धनी नहीं होते। श्रेष्ठ मनुष्य तो उन्हें जानना चाहिए जो पिता से भी अधिक उन्नति करके दिखाते, जो अपने पिता से भी अधिक उन्नति करके दिखाते। मुझे पिता का धन राज वैभव ये नहीं चाहिए, मैं राज सिंहासन का भूखा नहीं हूं। हे देव ऋषियों, मैं तो इस प्रकार उसके ये नीति से युक्त वचन सुनकर मारीच आदि मुनियों ने इससे इस प्रकार का मारीच बोले प्रिय भक्त है बेटा, मैं झूठ नहीं कहता, तुम जिस स्थान को पाने की बात करते हो उसे जिसने भगवान विष्णु के चरण बिंदों की आराधना नहीं की है वो पुरुष कैसे पा सकता है। बेटा तुम भगवान को पाने की चेष्टा करते हो और अभी तुमने साधना कुछ भी तो की नहीं है, भला छोटी सी आयु में तुम इतना बड़ा काम कैसे कर सकते। तब इंद्रा बोले जो भगवान लक्ष्मीपति के कांतिमान चरण कमलों का भली भांति चिंतन करता है उसके लिए संपूर्ण संपदाओं का स्थान नहीं है, संपूर्ण संपदाओं का स्थान दूर नहीं है। जो लक्ष्मीपति भगवान विष्णु को अपना परम पद और प्रिय भगवान समझता है उसके लिए कुछ भी दूर नहीं। तब तुलसी जी ने कहा ध्रुव बेटा
जिनके स्मरण मात्र से महापतकों की परंपरा का सर्वनाश हो जाता है। वे भगवान विष्णु ही सब कुछ देने वाले हैं। वे भगवान विष्णु ही सब कुछ देने वाले। तब पुलह जी बोले ऋषियों में से सप्तऋषि की बोले जिनको प्रकृति और पुरुष से परे पार ब्रह्म परमेश्वर कहते हैं। जिनको प्रकृति और पुरुष से भी परे, प्रकृति एवं पुरुष से परे उन्हें परम ब्रह्म परमेश्वर कहते हैं। तथा जिनकी माया से संपूर्ण जगत का विस्तार किया गया है। जिनकी माया से संपूर्ण जगत का विस्तार हुआ, वे भगवान विष्णु ही सब कुछ देंगे। वे भगवान विष्णु ही तुम्हें सब कुछ दे सके। तब कुंती ने कहा, ये ऋषि की कथा चल रही, ध्यान करें, जो यज्ञ पुरुष है, सर्वत्र व्यापक है, संपूर्ण वेदों के द्वारा जाने योग तथा समस्त जगत के अंतर आत्मा है, वे भगवान जनार्दन संतुष्ट हो जाए तो क्या नहीं दे सकते। बेटा ध्रुव, पुत्र ध्रुव, अगर वो परमात्मा जिस पर राजी हो जाए, प्रसन्न हो जाए, तो जगत में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसको वो नहीं दे सकते हैं। तब अंत में महाराज वशिष्ठ जी बोल पड़े, बोले राजकुमार, वशिष्ठ बोलते हैं, हे बोले राजकुमार, जिनके भ्रूभंग मात्र से अणिमा आदि आठों सिद्धियां आज्ञा के अनुसार कार्य करने को प्रस्तुत रहती हैं, उन भगवान हरि केश की आदरा करने पर मोक्ष भी दूर नहीं है। आप भगवान की भक्ति में लीन जाओ। जिन भगवान की शरण में जाने पर मोक्ष भी आपके लिए, हमारे लिए, किसी के लिए दूर नहीं। तब ध्रुव जी ने कहा, हे मुनीश्वरो, आपने भगवान विष्णु की आराधना के विषय में जो विचार व्यक्त किया है वो सत्य है। आपने जो मुझे धर्म तप तपस्या का जो मार्ग बताया है वो सत्य है, परंतु भगवान विष्णु की आराधना कैसे की जाती है। हे ईश्वरो, आपने जो मुझे धर्म का मार्ग बताया, तप तपस्या का मार्ग बताया, भक्ति का मार्ग बताया, लेकिन वो की कैसे जाती है, उसका प्रयोजन क्या, आयोजन क्या है, उसकी विधि क्या है, उसका उपदेश क्या है, आप उसका कृपया करके उपदेश करें। भाई मुझे पूजा कैसे, पूजा जब तक नहीं मचारा वह नहीं जानता है। बोले हे ईश्वरो, मैं ये पूजा कहां से प्रारंभ करूं। तब मुनि बोले खड़े होते, चलते, सोते, जागते, लेटे अथवा बैठे हुए सब समय भगवान नारायण का जप करना चाहिए। अब तो कोई शंका नहीं है। हम ये कई वर्षों से कहते आए हैं, खड़े होते, चलते, सोते, जागते, लेटे अथवा बैठे हुए सब समय भगवान नारायण का जप करना चाहिए। चार भुजाधारी भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए वासुदेव स्वरूप द्वादश अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेव, बोले इस मंत्र का जाप करना चाहिए। अर्थात जप करके कौन सिद्धि को यह नहीं प्राप्त कर सकता है। आप जाप करके देखिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस सिद्धि को, इस जाप को करने के बाद कौन ऐसा मनुष्य है जो सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। अलसी के फूल की भांति श्याम कांति वाले पीताम्बराधारी सब आत्मा अच्युत का एक क्षण भी ध्यान करने वाला कौन ऐसा पुरुष है जो इस भूतल पर सिद्धि को नहीं पाता। अलसी के समान महाराज फूल की भांति श्याम कांति वाले, अलसी का फूल कितना सुंदर लगता है। आजकल तो अलसी खेतों से भी गायब है। अलसी का वो सांवला सांवला पुष्प बड़ा सुंदर लगता था, लहराता हुआ, बड़ा रमणीय लगता। अर्थात कांति वाले पीताम्बरधारी सर्वात्मा अच्युत का एक क्षण भी ध्यान करने वाला कौन ऐसा पुरुष है।
जो इस भूतल पर सिद्धि को नहीं पा सकता वो इस भूतल पर सिद्धि को नहीं पा सकता। भगवान वासुदेव जब करने वाले मनुष्य स्त्री पुत्र मित्र राज स्वर्ग और अपवर्ग मोक्ष सब कुछ निसंदेह प्राप्त कर लेता है। भगवान का भजन करने वाला कोई भी जीव हो, देखिए ध्यान करें, भूतल पर सिद्धि नहीं पा सकता। भगवान वासुदेव का जब करने वाला मनुष्य एवं स्त्री पुत्र मित्र राज स्वर्ग एवं अपवर्ग मोक्ष सब कुछ निसंदेह प्राप्त कर लेता है। वासुदेव के मंत्र जप में लगे हुए पापी मनुष्य को भी विघ्न तथा भयंकर यमदूत छू नहीं सकते। जो इन मंत्र का जाप करता है, श्रीमन नारायण नारायण का जाप करता है, हरि हरि का नाम जप करता है, उसको काल भी टच नहीं कर सकता है, यमराज के दूत उसको छू नहीं सकते। हे महा समृद्धिशाली और विष्णु भक्त तुम्हारे दादा मनु ने भी राज्य की कामना से इस महामंत्र का जप किया था। बात चल रही थी, वासुदेव के मंत्र जपने लगे महाराज। भूतल पर सिद्धि को नहीं पा सकता। भगवान वासुदेव का जप करने वाला मनुष्य स्त्री पुत्र मित्र राज्य स्वर्ग अपवर्ग मोक्ष सब कुछ निसंदेह प्राप्त कर लेता है। वासुदेव के मंत्र जप में लगे हुए पापी मनुष्य को भी विघ्न तथा भयंकर यमदूत छू नहीं सकते। पापी मनुष्य अगर भगवान का नाम लेता रहे तो उसको यमदूतों के गढ़ छू नहीं सकते। हे महा समृद्धिशाली विष्णु भक्त तुम्हारे दादा मुनि भी राज्य की कामना से इस महामंत्र का जप किया करते थे। बेटा ध्रुव तुम्हारे दादा परदादा मनु उन्होंने भी राज्य की कामना से इस महामंत्र का जाप किया था। तुम भी इसी मंत्र से भगवान वासुदेव की आराधना में लग जाओ। तुम भी भगवान के इसी मंत्र का जाप करने के लिए इसी कामना से आराधना में लग जाओ। इससे तुम शीघ्र ही मनोवांछित सिद्धि को प्राप्त होगी। संत ने आशीर्वाद दे दी और संत का आशीर्वाद कभी विफल नहीं होता, कभी नहीं। भले ही देर लगे लेकिन उसका आशीर्वाद सफल होता। आज आप देख लेना, ये बच्चा बहुत जल्दी बाहर आएगा। ये जो 12 दिन 14 दिन नहीं, अब तो वो तारीख वो समय तय हो चुका है कि 12-10 ये तो केवल क्षणिक है लेकिन हमेशा के लिए स्वतंत्र, हमेशा के लिए स्वतंत्र। आज हमारे पूर्व जन्म का प्रारब्ध है, यहाँ पर हमको बैठना था, आपको सबको बैठना, आप सबको यहाँ बैठना था। ये पूर्व जन्म का खेल है। ये जो तप तपस्या कथा भागवत पुराण आराधना प्रार्थना और ये सब जो चल रहा है ना, ये हमारे इस जन्म का कुछ भी नहीं है। इस जन्म में तो अभी हम बीज डाल रहे हैं, इसको तो अगले जन्म में काटे। ये तो हमारे न जाने कौन सोच से जन्म का पुण्य फल प्राप्त हुआ है। हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखाओं ने, इस क्षेत्र के पुरखाओं ने इस मिट्टी का कैसे ये पुण्य जागृत हुआ है महाराज, जिसका फल आज हमें प्राप्त हुआ। गंगा जी को लाने में भागीरथ जी के कई पुरखे चले गए महाराज, लेकिन गंगा जी नहीं आई। इसलिए तो केवल भागीरथ जी को प्राप्त होना था। इस बालाजी धाम बालाजी को लाने के लिए हमारे पुरखाओं ने, संतों ने, महात्माओं ने, सत्पुरुषों ने, महापुरुषों ने कितने योग भक्ति तप तपस्या की थी। अरे लाने का श्रेय तो घर बैठे हो आपको, हमको मिल गया। ये श्रेय आप हमको मिल गया। अर्थात ऐसा कहकर वे सब महात्मा मुनीश्वर वहां से अंतर ध्यान हो गए। वो सब जी वहां से अंतर ध्यान। इधर भी भगवान वासुदेव के चिंतन में मन लगाकर तपस्या के लिए चल दी।
गुरु मंत्र मिल गया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरु मंत्र मिल गया, सप्तऋषि थे, सातों ऋषियों ने राजकुमार ध्रुव को आशीर्वाद देकर और अंतर ध्यान हो गए। जंगल में निकलकर वे यमुना के किनारे और मनोहर मधुबन में गए। वह भगवान श्री हरि का परम पवित्र आदि स्थान है, जहां पहुंचकर पानी जीव भी निष्पाप हो जाता है। जिसे पाने के बाद प्राणी पापी जीव भी निष्पाप हो जाता है। वहां जाकर ध्रुव जी ने बालदेव जी का नाम निरामय पार ब्रह्म परमेश्वर का जप प्रारंभ किया और उनके नेत्र ध्यान में निश्चल रहते हुए वे संपूर्ण विश्व को वासुदेव देखने लगे। सारे जगत को वसुदेव कुटुंब परिवार, वासुदेव परिवार सभी में भगवान को देखने लगे। हर जीव के अंदर भगवान नजर आने लगे। देखते संपूर्ण दिशाओं में श्री हरि है। वे ऐसी ही पाताल में अंत रूप में रहते हुए आकाश में भी वे अंत रूप से व्याप्त रहते हैं। यदि वे एक है तथापि अनंत रूप वेदों में के कारण है और अंतता को प्राप्त करते हुए जो सदा देवताओं में वास करते हैं अथवा देवताओं के वास स्थान हो, व्यापक शक्ति से सर्वत्र दीप्यमान हो, भगवान वासुदेव कहलाते हैं। विशुद्ध व्यापी धातु और इसका प्रयोग प्राप्ति अर्थ में होता है। इसी से विष्णु शब्द बनता है। देखिए विष्णु शब्द किससे बनता है? विष्णु व्यापक, व्याप्तो, विष्णु व्याप्तो धातु है। इसका प्रयोग प्राप्ति अर्थ में होता है। आप करंट कब आता है महाराज? जब तक अर्थ नहीं लगाओगे तो ये लाइट नहीं आएगी। आप समझ लो, आप चाहो कि डायरेक्ट लाइट आ जाए आपको, नहीं आएगी, उसमें अर्थ लगाना पड़ेगा तब लाइट जलेगी। ऐसा ही है ना? ऐसे ही हमारे भजन, ऐसी हमारी साधना में हमारा भगवान के प्रति नाता कैसे जुड़ेगा? जब हम कोई मंत्र का उच्चारण करेंगे, मंत्र उसमें अर्थ लगा देगा। मंत्र क्या है? उस भगवान को पाने के लिए अर्थ का काम करेगा। अर्थात जो परमेश्वर संपूर्ण इंद्रियों के स्वामी होने से हाई कहलाते हैं, वे ही सर्वत्र स्थित रहे, जिनके भक्त महाप्रलय में अपने स्वरूप से इधर उधर नहीं होते हैं। भगवान संपूर्ण लोक में अच्युत कहलाते हैं, जो एकमात्र अविनाशी एवं सर्व व्यापक है। पालन पोषण करने तथा स्वरूप की प्राप्ति कराने के द्वारा इस समस्त चराचर विश्व का लीला पूर्वक वर्ण पोषण करते हैं। वे भगवान विशंबर या विराजमान है। ध्रुव की आंखें भगवान विष्णु स्वरूप के अतिरिक्त दूसरी किसी वस्तु को देखती नहीं।